परीक्षा नजदीक आ गया इसलिए क्या? वाह, वेरी गुड। एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं, सब बढ़िया होगा। ठीक ना? पीटी के लिए क्या टेंशन लेना है यार? 2,89,000 के आसपास रिजल्ट आना है। खा पी के आराम से खाली परीक्षा दे के चल रहा उस तो एक वो प्रोसेस है। जाके चल रहा सब बढ़िया होगा। खाली दोस्त 75 बनाने की कोशिश नहीं करना, रिजल्ट हो जाएगा। थोड़ा जितना बनेगा उतने बनाना। आ जाओ इधर। ये रोशन मास्टर मेरा सब टाइम खा जाता है। कहते हैं ध्वनि का पिच देखो चला, एकदम एकदम आराम से समझने की चेष्टा करना। शुरू हो जाए ना। देखो ध्वनि के लक्षण एकदम पूछवे करेगा। ध्वनि के लक्षण कहेगा ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, इसके कारण धीमा या क्या होता है प्रबल। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर, जिसके कारण ध्वनि धीमा या प्रबल सुनाई पड़ता है। धीमा या क्या सुनाई पड़ता है? प्रबल सुनाई पड़ता है। और एक होता है तारत्व। क्या होता है? तारत्व। तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। और इसके कारण ध्वनि मोटा या क्या होता है? पतला। एगो चीज ध्यान रखना, मोटा ध्वनि होगा तो तारत्व और आवृत्ति कम, अब पतला होगा तो ज्यादा। जैसे लड़कियों की आवाज पतली होती है ना, तो पतली होगा तो उसका तारत्व या आवृत्ति क्या होगा? अधिक। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। अगर मोटा ध्वनि होगा तो तारत्व का मान क्या होगा? कम की ज्यादा? मोटा ध्वनि होगा तारत्व का मान क्या होगा? कम। बोलो हाँ। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है? वाट बटा मीटर स्क्वायर। और इसका व्यवहारिक मात्रक क्या है? व्यवहारिक मात्रक क्या है रे? डेसिबल। WHO के अनुसार कितना डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है? 45 डेसिबल। कितना डेसिबल? और एक होता है अधिस्वर। ध्वनि का तीसरा लक्षण है अधिस्वर। अधिस्वर किस पर निर्भर करता है? ओवरटोन पर। किस पर निर्भर करता है? ओवरटोन पर, जिसके कारण आप गायकों के आवाज में अंतर कर पाते हैं, वाद्य यंत्रों के आवाज में अंतर कर पाते हैं, परिचितों के आवाज में अंतर कर पाते हैं। ये वो चीज और ध्यान रखना दोस्त मेरे, ध्वनि की जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग का क्या होती है? समानुपाती। ध्वनि की तीव्रता किसके समानुपाती? आयाम के वर्ग का। ध्वनि की तीव्रता किसके समानुपाती? ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग का क्या होता है? समानुपाती। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग का क्या होता है? समानुपाती। ध्वनि की तीव्रता आयाम अगर तिगुना होगा तो इकाई गुना होगा? 9 गुना। तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। और ये धीमा या क्या होता है? प्रबल। किसके कारण? तीव्रता के कारण। तारत्व मोटा या पतला? मोटा होगा तो तारत्व क्या होगा? कम। जैसे लड़कों की आवाज मोटी होती है, उसका तारत्व क्या होगा? कम। अधिस्वर गुणता। अधिस्वर ने गुणता। गुणता जो है वो निर्भर करता है ओवरटोन पर। ओवरटोन को ही हम लोग अधिस्वर कहते हैं। गायकों के आवाज में अंतर। किसके आवाज में अंतर? गायक, वाद्य यंत्र और परिचित के आवाज में अंतर किसके कारण होता है? गुणता के कारण। किसके कारण होता है? गुणता के कारण। हो गया। ध्वनि की तीव्रता का सही मात्रा क्या है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर या वाट पर मीटर स्क्वायर। व्यवहारिक मात्रा क्या है? डेसिबल। व्यवहारिक मात्रा क्या है? डेसिबल। बढ़े? अरे बढ़े। 1 डिग्री C अगर ताप बढ़ाओगे ना तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखना, 1 डिग्री C ध्वनि का वेग बढ़ाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डिग्री C ताप बढ़ाओगे, ध्वनि का वेग बढ़ेगा 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 डिग्री C अगर ध्वनि का वेग बढ़ाओगे तो कितना? 1 डिग्री C ताप बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा? 0.61 मीटर पर सेकेंड। मीटर में छोटा ना होगा और सेंटीमीटर में क्या होगा? बड़ा होगा।
0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। अरे बोलो। अरे भाई मेरे कहते हैं ध्वनि का पिच, पिच बोले तो तारत तो ना, तीव्रता बोले तो इंटेंसिटी, तीव्रता बोले तो इंटेंसिटी किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण, दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण होता है, इसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। क्या कहते हैं इसको? प्रतिध्वनि कहते हैं। देखो, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी 16.6 मीटर या कितना मीटर? 17 मीटर। ये दे देगा तो ये मारना, ई नहीं देगा तो ये मारना। बोलो हाँ। पहला ऑप्शन ये होगा, ई नहीं होगा तो ये होगा। और प्रतिध्वनि किसका एग्जाम्पल है? परावर्तन का। किसका एग्जाम्पल है? परावर्तन का एग्जाम्पल है। प्रतिध्वनि किसका एग्जाम्पल है? परावर्तन का। अनुरणन भी परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। अब बताओ, ध्वनि अवशोषक पदार्थ के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ध्वनि अवशोषक पदार्थ के रूप में हम लोग एकॉस्टिक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एकॉस्टिक का। सबसे अच्छा एकॉस्टिक कौन है? कॉर्क, मोटा पर्दा, खुरदरी दीवार, प्लाईवुड, ये सब क्या है? एकॉस्टिक है। ग्रीन मफलर परियोजना का संबंध किससे है? ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से भी और प्रकाश से भी, ध्वनि से भी और प्रकाश से। अगर कोई तुमसे दूर जा रहा है ध्वनि उत्पन्न करते हुए, या तुम्हारी ओर आ रहा है, या किसके प्रभाव से समझा जाएगा? किसके प्रभाव से? डॉपलर प्रभाव। तुम्हारी ओर आएगा ज्यादा सुनोगे, तुमसे दूर जाएगा कम सुनो। और ये किसके प्रभाव से समझ में आएगा? डॉपलर प्रभाव से। किसके प्रभाव से? डॉपलर प्रभाव से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहते हैं इंफ्रारेड तरंग। एगो चीज एकदम ध्यान रखना दोस्त मेरे, कुछ न सोचे बिना। अनुदैर्घ्य तरंग बोले तो कौन तरंग? ध्वनि तरंग। या कौन तरंग? दाब तरंग। या कौन तरंग? दाब तरंग। और इसका वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। अनुप्रस्थ तरंग बोले तो, प्रकाश तरंग बोले तो, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इस सब का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल यही ना है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो किसने खोजा था? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल। यांत्रिक तरंग की अगर हम बात करें, यांत्रिक तरंग कहते हैं ध्वनि तरंग को जिसमें कंपन हो, जिसमें कंपन होगा उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। जिसमें कंपन हो उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। और एक एग्जाम्पल होता है ध्वनि तरंग। कौन तरंग? ध्वनि तरंग एक एग्जाम्पल होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का लिस्ट आपको भी पता है। कौन रे? गा, ए, प, द्रि, अ, शु, रे, दी। जिसमें तुमको पूछेगा गामा किरण कैंसर के उपचार में, टूटी हड्डियों की जांच में एक्स किरण। एक्स किरण की खोज के लिए 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसको? रोएंटजेन को। अदृश्य लिखाई देखने के लिए, डुप्लीकेट दस्तावेज की जांच के लिए परावैज्ञानिक किरण। दृश्य किरण देखने के लिए अवरक्त किरण। सूर्य से आने वाली गर्म किरण कौन किरण? अवरक्त किरण। सूक्ष्म किरण ओवैन में यूज करते हैं। रेडियो और दीर्घ तरंग दूर संचार में प्रयोग किया जाता है। और आपको पता होगा इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है? तरंग दैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता है। अब बाद बाकी सब क्या होता है? घटता है। यांत्रिक तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसमें कंपन होता है। इसलिए ध्वनि तरंग कौन तरंग है? यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंग के बारे में अगर कहेगा तो ये विक्षोभ के साथ आगे बढ़ती है। किसके साथ आगे बढ़ती है? या संपीड़न और विरलन के साथ आगे बढ़ती है। संपीड़न वहां होता है जहां दबता है, और विरलन वहां जहां दाब अधिक वहां संपीड़न है, जहां दाब कम होगा वहां विरलन। कहता है इंफ्रारेड तरंग। इंफ्रारेड बोले तो अवरक्त, अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। बोलो हाँ। अनुदैर्घ्य तरंग कौन तरंग है? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग कौन तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग या दाब तरंग। 332 मीटर पर सेकंड। अनुप्रस्थ तरंग में प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ रोमर ने पता लगाया था। यांत्रिक तरंग वह तरंग है जिसमें कंपन होता है, जैसे ध्वनि तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया गा, ए, प, द्रि, अ, शु, रे, दी। गामा, एक्स, परावैज्ञानिक दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो और दीर्घ। जितना विद्युत चुंबकीय तरंग है सब कौन तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा? गामा का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा? दीर्घ का। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग करते हैं? गामा का। टूटी हड्डियों की जांच में एक्स का। रवाओं की जांच में एक्स किरण।
मेटल डिटेक्टर में एक्स किरण, जल के शुद्धिकरण में पराबैंगनी किरण, रिमोट से निकलता है अवरक्त किरण, सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग अवरक्त किरण, वो हादसे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त किरण। बोलो, इतने चलाए कर पूछता है। अच्छा, इंफ्रारे क्या है? दोनों दिया है। हाँ, तब विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और ये अनुप्रस्थ भी है, लेकिन इंफ्रारे क्या है तो मारेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। इंफ्रारे क्या है तो क्या मारेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। देखो नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग का ही ना लिस्ट है, इंफ्रा मतलब अवरक्त, और ये कैसा तरंग है पूछेगा तब मारेंगे अनुप्रस्थ। पढ़े? मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितने देर तक रहती है? 0.1 सेकेंड। ध्वनि और प्रकाश दोनों जो है मस्तिष्क में कितने देर तक रहती है? 0.1 सेकेंड बोलो या 1/10 सेकेंड बोलो, आंसर बता क्या हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। इसको दृष्टि निर्बद्धता या श्रुति निर्बद्धता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखो, रेडार और सोनार से एक क्वेश्चन रहने की संभावना प्रबल है, इसलिए हम ये टॉपिक दिए हैं। बढ़िया से देख लो। सोनार का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, रेडार का भी फुल फॉर्म सबको पता होगा। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लेजर उद्दीपन उत्पन्न करता है। लेजर क्या उत्पन्न करता है? उद्दीपन। सोनार ये भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ये भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, और ये जल में वस्तुओं को खोजता है, और ये कहां पर? स्थल पर वस्तुओं को खोजता है। और इसमें पराश्रव्य तरंग, पराबैंगनी न है, कौन तरंग? पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग किसको कहते हैं? जिसकी ध्वनि 20,000 से हर्ट्ज से अधिक है। और इसमें जो है रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। कौन तरंग का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। पराबैंगनी ने मारना, सोनार में पराश्रव्य तरंग मारना। पराश्रव्य तरंग कहेगा कैसे उत्पन्न होता है तो कहेंगे दाब वैद्युत प्रभाव से, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, या गॉल्टन नाम के वैज्ञानिक ने सीटी मारकर, गॉल्टन की सीटी से पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है, जो 20,000 हर्ट्ज से क्या है? ज्यादा। अब 20 हर्ट्ज से कम होगा तो क्या होगा? अब श्रव्य। 20 से 20,000 हर्ट्ज होगा श्रव्य, 20 से 20,000 हर्ट्ज होगा श्रव्य। ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी 4 गो था तो ये वही हो था। 4 गो क्वेश्चन साइंस का था, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था 20 से 20,000 हर्ट्ज वाला जो मामला था। 20,000 हर्ट्ज को हम लोग एक और क्या कहते हैं? 20 किलो हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज को क्या कहते हैं? 20 किलो हर्ट्ज। हो गया? हाँ, उद्दीपन मतलब चमक। लेजर लाइट उद्दीपन उत्पन्न करता है। आंसर बताओ इसका क्या होगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। डी नंबर ना। अगला कहते हैं ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होता है। अभी तुरंत बताते। कंपन, कंपन के कारण कहे, विक्षोभ के कारण कहे, या संपीड़न और विरलन के कारण कहे। ध्वनि उत्पन्न होता है कंपन के कारण, विक्षोभ के कारण, संपीड़न और विरलन के कारण। और प्रकाश ऊष्मा उत्पन्न होता है, पीछे भी बताए हैं, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण। किसके कारण? अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण। अणुओं की क्या के कारण? औसत गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है कौन? ऊष्मा। अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। कंपन के कारण क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि। विक्षोभ के कारण क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि। संपीड़न और विरलन के कारण क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि। सही है। हवा में ध्वनि तरंगे क्या है? अनुदैर्ध्य ना, अनुदैर्ध्य ना, अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य होगा तो कितना डिग्री? सीधा। और सीधा होगा तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। अनुप्रस्थ होगा तो लंबवत, ऐसा ना। लंबवत होगा तो कितना डिग्री? 90 डिग्री।
ध्वनि तरंग पूछेगा तो क्या मारेंगे? अनुदैर्ध्य। अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो क्या मारेंगे? क्या मारेंगे रे? अनुप्रस्थ। इसका वेग कितना होता है? 332। अभी तुरंत बताए, 332 मीटर पर सेकंड। इसका वेग कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा। सीधा बोले तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री बोले तो समानांतर, 0 डिग्री बोले तो समानांतर। अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा। टेढ़ा बोले तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले तो बाद बाकी में आ जाएगा सब। प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऊष्मीय विकिरण, विद्युत धारा, सब अनुप्रस्थ तरंग है और ये 90 डिग्री पर दोलन करता है। इसका वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया हो। अगला केमिस्ट्री के हम चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व है कोई एक्स, एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 288। यही ना है? कहता है डैश में स्थित है। एगो चीज हमेशा ध्यान रखना, एक्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 है तो एक्स 8 8 16 2 18। 18 बोले तो आर्गन है ही। एक्स क्या है? एक्स क्या है? 18 आर्गन ना। एगो चीज हमेशा ध्यान रखना, कक्षा की संख्या जो होगी वो कितनी हो? 1 2 3। और कक्षा की संख्या ही आवर्त होता है, तो आवर्त कितना हो गया? 3। और संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर कहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर कहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8। और संयोजकता अगर 5 6 7 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो तो 8 में से 8 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 0। कक्षा की संख्या 3, आवर्त कितना? 3, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8, संयोजकता ये जो बाह्यतम कक्षा में होगा वही ना संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजकता 8 में से 8 गया 0। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होगा तो वही संयोजकता होगा। लेकिन अगर 5 6 7 8 होगा तो 8 में से घटान देंगे। अब बताओ कोर इलेक्ट्रॉन अगर कहेगा तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना? संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के यानी बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बच गया वो कोर इलेक्ट्रॉन होता है। 8 2 10। अगर पूछ लेगा वर्ग कैवा, तो वर्ग देखो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही वर्ग होता है, तो वर्ग कैवा? 8वां। कैवा? 8वां। एक बार फिर से देख लो, 8वें वर्ग को ही 18वां वर्ग भी ना कहते हैं। एक बार बढ़िया देख लो, इससे क्वेश्चंस रहेंगे। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो वही संयोजकता होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो तो 8 में से घटा देंगे, संयोजकता आएगा। कहते हैं कक्षा की संख्या कितनी, आवर्त कितना? कक्षा की संख्या ही आवर्त होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 8, संयोजकता हो गया 8 में से 8 गया 0, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया इसको छोड़ के जो बच गया 10। वर्ग की संख्या क्या है वहां? 8। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही वर्ग होगा था 8। और 8वें को ही क्या कहते हैं? 18। 8वें को ही क्या कहते हैं? 18। इतनी बातें तो इससे क्लियर है कि भैया आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना वाले तत्व डैश डैश में स्थित है। कैवें समूह में स्थित है? 18। इतना करने का जरूरत नहीं है, जैसे जोड़ लेते हैं हम 8 8 16 2 18। 18 हो गया आर्गन, आर्गन कैवें में? 18 में। तोरा चारे को याद रखना, फर्स्ट को क्षारीय धातु, फर्स्ट को क्षारीय धातु, सेकंड को क्षारीय मृदा धातु, सेकंड को क्षारीय मृदा धातु, सेकंड को क्षारीय मृदा धातु, फर्स्ट को क्षारीय धातु, सेकंड को क्षारीय मृदा धातु, सेवेंथ को हेलोजन। क्या मैडम बोलिए ना, खा खा के मोटेले जा रही। तनिक ऊर्जा खर्च भी करो, ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है। एवं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कृपया न चलें, मेहनत करें। कहते हैं दोस्त मेरे कि कहां थे हम? फर्स्ट को क्षारीय धातु कहते हैं, सेकंड को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, सेवेंथ को हेलोजन कहते हैं, एट्थ को अक्रिय गैस, आप फर्स्ट बी को सिक्का धातु, फर्स्ट बी को सिक्का धातु। बताओ एफ ब्लॉक में दो श्रेणी है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड जो है तत्व वो डी ब्लॉक में कि एफ ब्लॉक में? लेंथेनाइड डी ब्लॉक में, एक्टिनाइड भी डी ब्लॉक में, उसके बाद वाला एफ ब्लॉक में। पता है कि भूल गया? अरे बाबू अगला बता, कहता है दी गई अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया।
वाह रे बाबू। देखो इसका विस्तार अभिक्रिया पकड़ने का हम तुमको छोटा छोटा जुगाड़ 2 4 5 को बता देते हैं, बढ़िया समझना। कितना बार बताएं? अगर 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 संयोजन अभिक्रिया को पकड़ना है ना, एक लाइन में समझना, एकल उत्पाद बनेगा। क्या उत्पाद बनेगा? एकल उत्पाद बनेगा। तो कौन अभिक्रिया? संयोजन। एकल उत्पाद बनेगा संयोजन। जैसे ए और बी मिलके क्या बना देगा? ए बी। एक वो प्रोडक्ट रहेगा, समझ लेना, संयोजन अभिक्रिया है। बोलन रे। संयोजन को ही संकलन भी कहते हैं। संयोजन को ही क्या कहते हैं? संकलन। उसके बाद है वियोजन। क्या है दोस्त मेरे? वियोजन। वियोजन का ही दूसरा नाम क्या है? अपघटन। क्या है? अपघटन। अपघटन में एक उत्पाद टूटेगा, बनेगा नहीं। एक उत्पाद क्या होगा? टूटेगा ना। एक उत्पाद टूट के कितनों बन सकता है? एक उत्पाद टूटेगा और कितनों बन सकता है, लेकिन टूटेगा इक्के गो, तो हो जाएगा वियोजन। इक्के गो बनेगा। तुम देखना प्रोडक्ट में इक्के गो है तो समझना संयोजन है। देख लेना इक्के गो टूट के 2 गो बन रहा है तो क्या समझना? वियोजन। क्या समझ लेना? वियोजन। एगो चीज सबको पता होगा, संयोजन अभिक्रिया में जुटता है। जुटता है मतलब कुछ मिलेगा, मिलेगा मतलब उष्मा क्षेपीय। अपघटन अभिक्रिया मतलब टूटना है। टूटना है तो उष्मा देना होगा, ये होगा उष्मा शोषी। सिंगल उत्पाद बनेगा संयोजन, और सिंगल उत्पाद टूटेगा तो क्या होगा? वियोजन। प्रकाश की उपस्थिति में AgCl टूटता है, Ag प्लस Cl माइनस में होता है, क्या हो जाता है? प्रकाशीय अपघटन। उष्मा की उपस्थिति में CaCO3 लेड नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट टूटता है तो उष्मीय अपघटन। लंडे। अब विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटता है H2O तो विद्युतीय अपघटन। देखो दुए को तरह पूछा, बाकी सब उष्मा की उपस्थिति में टूटता है। दुए को है जो प्रकाश और विद्युत की उपस्थिति में टूटता है। कौन कौन? एगो AgCl ये प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, और एगो H2O ये किसकी उपस्थिति में टूटता है? विद्युत की उपस्थिति। AgCl किसकी उपस्थिति में टूटता है? प्रकाश। H2O किसकी उपस्थिति में? विद्युत की। AgCl प्रकाश, H2O विद्युत। AgCl प्रकाश, H2O विद्युत। AgCl प्रकाश, H2O विद्युत। AgCl प्रकाश, H2O विद्युत। बाकी जितना सब उष्मीय अपघटन है। जैसे फॉर एग्जांपल CaCO3 ये उष्मीय अपघटन है। लेड नाइट्रेट PbNO3 ये उष्मीय अपघटन है। PbNO3 ये कौन अपघटन है? उष्मीय अपघटन है। और अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 ले लो, ये भी कौन अपघटन है? कौन अपघटन है? उष्मीय। उष्मीय अपघटन को त्रिभुज के द्वारा निरूपित किया जाता है। क्लियर है? एक उत्पाद बनेगा, कौन अभिक्रिया? संयोजन। एगो टूटेगा, वियोजन। क्लियर है? AgCl का टूटना प्रकाशीय अपघटन, H2O का टूटना विद्युतीय अपघटन, CaCO3 लेड नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट का टूटना कौन अपघटन? उष्मीय अपघटन। बोलो हाँ, बोलो हाँ। बढ़े। एकल उत्पाद बनेगा संयोजन। संयोग किया मतलब कुछ मिलेगा, मतलब उष्मा क्षेपी। अब वियोजन होगा तो उष्मा शोषी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। एगो चीज ध्यान रखना, विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का? विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार का। एगो एकल, एगो क्या? द्वि। एकल विस्थापन में AB C से अभिक्रिया करेगा, AC प्लस B। और द्वि विस्थापन में AB CD से अभिक्रिया करेगा, AC प्लस BD। द्वि विस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप कैसा बनता है? ठोस। गैस का निर्माण नहीं होता है। गैस का निर्माण होता है? गैस का निर्माण नहीं होता। अवक्षेपण अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। बेरियम सल्फेट का रंग सफेद होता है, लेड आयोड